अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं डेली रूटीन के व्लॉग्स बनाने की कोशिश करती हूँ। और आज आप मेरा व्लॉग देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस कोशिश में किस हद तक कामयाब होती हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने नए टीवी और ट्रॉली की कहानी। और हाँ, याद आया कि अगर व्लॉग अच्छा लगे ना तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा। हुआ कुछ यूँ कि हमारा टीवी आ चुका है नया। हमने कौन सा टीवी लिया, ये क्यों लिया, सब आपको साथ साथ में बताती चलूँगी। यहाँ पे आपको टीवी नज़र आ रहा है जिसका मेरे जहन में ये ख़याल था कि मैं इसको बहुत अच्छा सा इसको कैप्चर करूँगी, बहुत ही इसकी अनबॉक्सिंग बड़े प्यार से करूँगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हुआ कुछ ऐसा कि जब मेरे हस्बैंड आए तो उनको जल्दी थी टीवी को खोलने की, इसको सेट करने की। लेकिन मेरा ख़्याल ये था कि हमें कुछ वेट करना चाहिए, इसलिए कि अभी हमारी टीवी ट्रॉली नहीं आई थी। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, उनका भी यही शौक था कि टीवी जल्दी से जो है ना वो हमारे सामने आए, हम इसको देखें कि ये कैसा टीवी है। खैर, इसको हमने उसी टाइम खोल लिया। रात का टाइम था तो हमने इसको बस तेज़ तेज़ खोला और मैं इसकी कोई अच्छी सी वीडियो नहीं बना सकी, इसलिए कि लाइट ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ पे हमने इसको खोल लिया। ये है फ़िलिप्स का ओलेड टीवी 65 इंच का। इतना बड़ा टीवी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमने बाय किया है। इससे पहले वाला हमारा टीवी इससे छोटा है, जो आपको इसके साथ अभी पड़ा हुआ नज़र आएगा और आपको लगेगा कि छोटा सा बच्चा है इसके साथ। खैर, हमें बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि हम इसको जल्दी से सेट कर लें। और जब हमने इसको खोला तो कुछ ज़्यादा असेंबल इसको करना नहीं था, और हमने सिर्फ रिमोट में सेल डाले और इसका स्टैंड लगाया और हमारा टीवी रेडी टू यूज़ था। और अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। हुआ कुछ ऐसा कि सुबह सुबह हमारी बेल बजी और हमने जाके देखा तो ये छोटा सा, इसको हम कैमियो बोलते हैं, ये आया हुआ था और हमारा जो है टीवी ट्रॉली आ गई। हालांकि एक्सपेक्टेड डेट जो थी उसकी 17 थी और हमें बहुत जल्दी ये डिलीवर हो गई। अच्छा, इस टीवी ट्रॉली को बनाने में भी अच्छा खासा टाइम लगा। आपको तो बस एक, आप कहेंगे पहले चादर पड़ी नज़र आई, जो कि मैंने यहाँ से कारपेट उठा दी थी, इसलिए कि कारपेट पे अगर बनाते तो हमारी कारपेट ही ख़राब होनी थी। तो मैंने यहाँ पे चादर बिछाई और उसके ऊपर फिर इसका एक एक हमने स्टेप फॉलो करके इसको बनाया। इतने जल्दी तो खैर ये नहीं बनी थी, अच्छा खासा टाइम लगा था। तकरीबन 3 दफ़ा हमने ये बनाते हुए चाय पी थी, बिल्कुल आप कहेंगे मज़दूर स्टाइल में। कप नज़र आ गया होगा आपको। और जहाँ पे टीवी का डिफरेंस भी देख लें कि हमारा पहले वाला टीवी कितना था। हालांकि वो भी इतना छोटा नहीं लगता था हमें पहले, लेकिन इसके आने के बाद वो बहुत ही छोटा हमें लग रहा है। और अब ये जो पहले वाला टीवी है और टीवी ट्रॉली, इसको शिफ्ट कर देंगे हम ऊपर रूम में। और ये तो काम हो गया। लेकिन इस काम के बाद जब मैंने नज़र उठा के पीछे देखा तो आप सोच नहीं सकते सीन क्या था। सीन ये था कि थर्मोपोल जो कि इन सारे फर्नीचर के साथ आया था, वो बच्चों ने उसको छोटा छोटा पीस करके पूरे घर में फैलाया हुआ था। मतलब आपको अंदाज़ा कर सकते हो उसने मेरी क्या हालत हुई होगी। लेकिन खैर, उसको फिर समेटने में मैं लग गई। और अब जो अगला मरहला था वो ये था कि जब भी मैंने सारा साफ़ कर लिया तो मैंने कहा कि हम टीवी पे सबसे पहले चलाएंगे सूरह रहमान, ताकि एक होता है ना, आपकी अपनाइयत होती है कि नई चीज़ आई है तो उस पर अल्लाह रसूल का नाम ही लगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान। और मैंने यहाँ पे टीवी सेट कर दिया, सेटिंग ज़रा सी चेंज की। और यहाँ पे मैं आपको टीवी का बताऊँ कि ये फ़िलिप्स का है। 700 सीरीज़ का टीवी है फ़िलिप्स का। इसकी अगर आप साइज़ की बात करें तो ये 65 इंच है और एम्बी लाइट है। एम्बी लाइट क्या चीज़ है जनाब, इसके पीछे एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। आपका टीवी जैसे चलता है, जिस रिदम में चलता है, उसी हिसाब से जो लाइट है ना वो आपकी पीछे ऑन होती है, वो लाइटिंग चेंज होती रहती है। वॉल्यूम बहुत बेहतरीन है इसका, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। और अच्छा, क्यूलेट जो टीवी है ना उसमें इमेज बहुत ही शार्प है और कलर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं जब शॉप पे भी थी ना, मैं उसको देख रही थी और मुझे 2 ही मिनट में ना आंखों में दर्द होना शुरू हो गया कि इतनी तेज़ ब्राइट कलर्स हैं उसके। तो उसके मुकाबले मैंने एकदम गूगल में सर्च किया कि क्यूलेट ज़्यादा अच्छा है आइज़ के हिसाब से या ओलेट ज़्यादा अच्छा है। तो
वो जो है वो ओलेट के हक में जा रहे थे और ये फ़िलिप्स ओलेट के बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, तो मैंने प्रेफर किया कि हम ये वाला टीवी ले लेते हैं। अब बात करते हैं टीवी ट्रॉली की। टीवी ट्रॉली काफ़ी अरसे से मैं सर्च कर रही थी, कभी इधर कभी उधर, वहाँ पे भी जाके देखी, लेकिन मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही थी। मैं कलर यही दोनों मिक्स में चाह रही थी, ग्रे और वाइट। और इसमें आप देखें एक कर्व सा आया हुआ है, ज़रा स्टाइलिश सी है, मतलब डिफरेंट है, मुझे डिफरेंट चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ये ज़रा डिफरेंट सी है। इसमें आपकी जो केबल्स हैं वो भी इसके पीछे कवर हो जाएंगी और आप इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें भी रख सकते हो। ड्रॉर्स भी बने हुए हैं, इसके अलावा 2 छोटी छोटी कैबिनेट्स भी हैं। अच्छा, इसके ऊपर अभी तक जो है वो यहाँ पे मेरा ख्याल अभी मैं प्लास्टिक रहने दूंगी, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं वेपर्स इसके मैंने उतार दिए हैं और इसमें हमारा रिमोट था, अभी वो सही हमने इसको अभी नहीं किया, इसलिए कि इसके देखिए ये क्लिप अभी पड़े हुए, हमारी ड्रिल मशीन की चार्जिंग नहीं थी, तो इस वजह से ये अभी रह गए। और ये कितना अर्सा रहते हैं ये मुझे नहीं पता, मैं रिमोट इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मेरा टीवी एकदम से वहाँ से उड़ के इधर आ गया। वो आया क्यों? इसलिए कि मैं वहाँ पे रखे हुए मुतमईन नहीं हो रही थी, मुझे वो वाला रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ये एम्बी लाइट वाला। आपने पीछे देखा, अब कलर चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे सीन चेंज होगा ना, पीछे उसका जो लाइट्स का कलर है वो भी चेंज होता जाएगा। और मुझे यहाँ पे रखा हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ना ये आदत है, मैं सेटिंग बहुत ज़्यादा चेंज करती हूँ, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी हेल्प की ज़रूरत है कि आपने मुझे बताना है कि टीवी कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इन फ्रंट ऑफ कर्टन्स या दीवार जहाँ पे मैंने रखा है। और पहले मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं रखा था कि मुझे लग रहा था कि वो जो 2 साइड्स पे हमारे लाइट्स लगी हुई है शायद वो सेंटर नहीं करेंगी टीवी का, लेकिन उन्होंने कर लिया तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ, बहुत ही बारीक है ये टीवी, देखें बहुत ही बारीक। और ये पीछे लाइट्स लगी हुई हैं, ये इसकी चारों साइड्स पे लगी हुई हैं। कर्टन्स के आगे से, एक विंडो के आगे से हटाने का एक मकसद ये भी है कि अगर मैं टीवी वहाँ पे रखती तो मुझे 24 घंटे अपने जो है विंडोज़ को बंद रखना था सनलाइट से, इसलिए कि अगर सनलाइट टीवी पे पड़ रही है तो वो भी टीवी के लिए अच्छा नहीं है। और अगर मैं विंडो खोल देती हूँ तो कभी बारिश होती है तो बारिश भी गिर सकती है, और मेरी विंडो, आप कहें कि मैं बाउंड हो जाती थी कि विंडो को का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कि मुझे बताइएगा कि टीवी कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, विंडो के सामने या यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी रखा है। और विंडो के सामने मुझे ये वाला रिज़ल्ट भी नहीं मिल रहा था, ये जो लाइट्स वाला रिज़ल्ट है ना, ये भी विंडो के कर्टन पे मुझे इतना अच्छा नहीं मिल रहा था। तो खैर, ये हो गया हमारा टीवी और ये हो गई जनाब हमारी ट्रॉली, और दोनों चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और फ़िलहाल ये वाली सेटिंग भी मुझे अच्छी लग रही है। इससे ये हुआ कि हमारी खिड़की भी जो है वो फ्री हो चुकी है। और आज के ही दिन, मतलब ये काम करने के बाद, फिर हमने बच्चों की ट्रेम्पोलिन जो है उसको जोड़ा। उसकी कहानी इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब बहुत ही मुश्किल काम था उसको जोड़ना, मैं पहले आपको बता रही हूँ। और अब जो अगला काम करने वाला है वो ये है कि ये जो हमारे पहले वाला मासूम सा टीवी है, हमने इसको डाइनिंग टेबल के साथ मुंह उधर मोड़ के नाराज़ करके रख दिया है। बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे ये हमसे नाराज़ हो गया है। तो इसको हमने दोबारा से इम्पोर्टेंस देनी है और इसको ऊपर लेके जाना है, इसको ऊपर सेट करेंगे हम लोग। और अब इसको ऊपर लेके जाने में कितने दिन लगते हैं ये मैं आपको किसी अगले व्लॉग में बताऊँगी, लेकिन खैर अभी ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। मेरा आज का व्लॉग इतना ही है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपनी दुआओं में याद मुझे, मेरी फैमिली और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।